नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के उन पवित्र स्थलों की सैर करवाते हैं जिनके हर पत्थर में इतिहास, रहस्य और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य नगरी की ओर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका नगरी, वो नगरी जो कभी सोने सी चमकती थी और आज समुद्र की लहरों के नीचे छिपी हुई है। आखिर कौन सा रहस्य है इस डूबी हुई नगरी में? क्या द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी या ये केवल एक कथा है? आइए इस रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का अंत किया तो वहां बार बार यवनों और शत्रुओं के हमले होने लगे। अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से एक नया स्थान मांगा। कहते हैं कि समुद्र देव ने उन्हें अपनी गोद में एक भूमि प्रदान की और वहीं बनी वो अद्भुत नगरी द्वारका। द्वारका का अर्थ ही है द्वारों की नगरी, यानी हर दिशा में प्रवेश द्वार। यहां के महल सोने और रत्नों से जड़े हुए थे। कहा जाता है कि जब सुबह की पहली किरण समुद्र से निकलती थी तो सीधे श्री कृष्ण के महल पर पड़ती थी। नगर की गलियां चौड़ी थी, मंदिर ऊंचे और भव्य थे और हर ओर समृद्धि का नजारा था। ये केवल एक नगर नहीं था, बल्कि नीति, धर्म और विज्ञान का संगम था। कहा जाता है कि द्वारका के लोग जहाज निर्माण, खगोल विज्ञान और व्यापार में पारंगत थे, यानी ये उस युग की सबसे उन्नत सभ्यता थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां के राजा थे और उनके नेतृत्व में द्वारका को स्वर्ग समान पृथ्वी पर नगरी कहा गया। लेकिन हर युग का एक अंत होता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश में आपसी कलह बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा था, जब मेरा समय पूरा होगा द्वारका भी मेरे साथ विलीन हो जाएगी। और वही हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र की लहरें असाधारण रूप से उफान मारने लगी। देखते ही देखते वो स्वर्ण नगरी समुद्र की गोद में समा गई। कहा जाता है आज भी ओखा तट की लहरें वही कहानी सुनाती हैं। मानो समुद्र कह रहा हो, मैं उस नगरी का साक्षी हूं जहां श्री कृष्ण राज करते थे। सदियों बाद लोगों ने सवाल उठाया, क्या द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी? इसका जवाब मिला 1983 में, जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर खुदाई शुरू की। प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने जो पाया उसने इतिहास ही बदल दिया। गोताखोरों को समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें, चौक, खंभे और रास्ते मिले जो किसी प्राचीन नगर की बनावट से मिलते जुलते थे। जब इन पर शोध हुआ तो पता चला कि ये संरचनाएं करीब 9000 साल पुरानी हैं, यानी ये मानव सभ्यता से भी पहले का युग था। इनकी दिशा और बनावट वही थी जो महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाती थी। ये सब देखकर वैज्ञानिक भी चकित रह गए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य बन चुका था। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी, वो बस अब समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। हर साल देश विदेश के शोधकर्ता गोता लगाते हैं और पत्थरों की संरचनाएं खोजते हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो समय वहीं ठहर गया हो। उसी स्थान के ऊपर आज स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। जब वे समुद्र की ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे लहरें आज भी श्री कृष्ण के चरणों को छू कर लौट रही हों। द्वारका हमें एक गहरा संदेश देती है कि वैभव और शक्ति समय के साथ मिट सकते हैं, पर प्रेम, धर्म और सत्य सदैव जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण की नगरी का डूबना अंत नहीं था, बल्कि आरंभ था उस अमर कथा का जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जब भी आप द्वारका के तट पर खड़े होकर समुद्र की आवाज सुनते हैं
तो लगता है जैसे लहरें कह रही हों, हे प्रभु, आपकी द्वारका आज भी हमारे भीतर बसती है। तो मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका की रहस्यमय कथा। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो भगवान श्री कृष्ण की कसम खाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय द्वारकेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।